पीएम नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे के साथ ही बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। पीएम मोदी का सिवान में भाषण राजद महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी के प्रयास कितने सफल होंगे ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन यह एक बड़ा सच है कि सिवान में राजद या महागठबंधन के किले में सेंध लगाना आसान काम नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिवान में राजद का आधार स्तंभ शहाबुद्दीन परिवार है। पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बावजूद इस जिले में उनके बेटे उसामा साहब अपना पांव जमा रहे हैं। वहीं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना लोहा मनवा दिया था। अब इस पे चर्चा है कि राजद महागठबंधन को सिवान से बढ़त दिलाने में उसामा साहब बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सिवान में सीट और टिकटों का बंटवारा उसामा साहब के साथ विमर्श के बाद ही करेंगे। तेजस्वी और उसामा साहब की जुगलबंदी सिवान की राजनीति में बड़ा करवट ले सकती है। खुद उसामा साहब भी विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। बीते साल राजद में दोबारा शामिल होने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ओसामा को सिवान के रघुनाथपुर से विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। ओसामा की मां हिना साहब ने बीते दिनों इसके संकेत भी दिए थे। इन्होंने कहा था कि हम लोग सोच रहे हैं कि ओसामा को विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाए। अपना ही विधानसभा क्षेत्र है रघुनाथपुर, तो सोचा जा रहा है। आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं है। सिवान सदर विधायक उसामा साहब भी इस बात को दोहराते रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में रघुनाथपुर से राजग के विधायक हरिशंकर यादव हैं। हालांकि हरिशंकर यादव ने खुद ही उसामा साहब के समर्थन का ऐलान किया है। कहने का मतलब है कि हरिशंकर यादव यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर रघुनाथपुर से उसामा को टिकट दिया जाता है तो वह विरोध नहीं करेंगे, बल्कि घूमकर जनता से वोट देने की अपील करेंगे। यह भी मजेदार है कि रघुनाथपुर सीट से रईस खान भी टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। रईस खान वही हैं जिन्हें शहाबुद्दीन परिवार का घोर विरोधी माना जाता है। रईस खान इसी साल जनवरी महीने में चिराग पासवान के लोजपा में शामिल हुए हैं। क्योंकि चिराग की लोजपा एनडीए गठबंधन में है, तो ऐसे में इस सीट से बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी की ओर से एक बार फिर राजपूत नेता मनोज सिंह दावा ठोक सकते हैं। हालांकि यहां बता दें कि मनोज सिंह को कई बार इस विधानसभा क्षेत्र से शिकस्त मिली है।